लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। जब किसी क्वेश्चन में रेखा में उपस्थित दो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो उस केस में हम लाइन की 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के, जहां पर x1, y1 और x2, y2 रेखा में उपस्थित दो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x, y रेखा में उपस्थित वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के, जहां पर x1, y1 एंड x2, y2 रेखा में उपस्थित दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स हैं। एंड x, y रेखा में उपस्थित वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हम आपको इससे ड्रॉ करके दिखाएं तो हम कह रहे हैं हमारे पास एक रेखा है जिस पर दो बिंदु उपस्थित हैं। मान लेते हैं हम पॉइंट A और पॉइंट B हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं x1, y1 एंड x2, y2। अगर हम आपसे इस रेखा की स्लोप पूछें, ढाल पूछें, तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की ढाल जो होती है वो बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। पिछले ही लेक्चर में हमने इसे सीखा है। अगर इस रेखा में हम एक बिंदु और मान लें, एक वेरिएबल पॉइंट्स मान लें, पॉइंट C, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स मान लें x, y हैं, तो हम कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C आर ए कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही रेखा में उपस्थित हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B आर ए कोलिनियर पॉइंट। अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हैं तो हम कह सकते हैं इनसे बनी हुई रेखा की जो ढाल होगी वो आपस में बराबर होगी। इसलिए हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन AC इक्वल होगी स्लोप ऑफ ए लाइन AB के। अगर हम इस लाइन की स्लोप बोले तो हमें पता है दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की जो ढाल होती है वो बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस केस में x1, y1 ये हैं और x2, y2 ये हैं। तो अगर हम इनकी स्लोप बोले तो हम बोल सकते हैं y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 के, है ना। और अगर हम स्लोप ऑफ लाइन AB कैलकुलेट करें तो लाइन AB का जो x1, y1 है और ये x2, y2 है, तो इनकी जो स्लोप होगी वो बराबर होगी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। अगर हम x माइनस x1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं y माइनस y1 बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के। और आप देख पा रहे होगे ये जो इक्वेशन आई है यही दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण है ना। तो हम कह सकते हैं दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 के, है ना। और आप ध्यान से अगर इसको देखो तो ये जो लिखा गया है वो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की स्लोप लिखी गई है ना।
तो अगर हमें स्लोप पता हो तो हम इसको लिख सकते हैं m के बराबर, है ना, और x माइनस x1, है ना। तो आपकी जो एक बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो यही तो होता है, y माइनस y1 बराबर होता है m इंटू x माइनस x1 के। वो उस केस में जब आपको दो बिंदु ना दिए जाएं, एक बिंदु दिया जाए और उस रेखा की स्लोप दी जाए, तो हम इस फॉर्म का यूज कर रहे होंगे। जब आपको रेखा में उपस्थित दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो उस केस में हम रेखा का ये रूप इस्तेमाल करेंगे। तो इसे रफ कर देते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन कॉमा 3 एंड 5,7। हमसे कहा जा रहा है बिंदु 1,3 और बिंदु 5,7 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस x1 के, जहाँ पर हमें x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो सिंपली हमें वैल्यू को पुटअप करना है और आंसर को कैलकुलेट करना है। तो हम कर सकते हैं y माइनस y1 जो है वो हमारा किसके इक्वल है, 3 के, और y2 जो है वो हमारे इक्वल है 7 माइनस 3 के, एंड x2 माइनस x1 होगा 5 माइनस 1 के, एंड x माइनस x1 जो है वो 1 के इक्वल है। तो अगर हम इनको सॉल्व करें, y माइनस 3 एज इट इज रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 मिलेगा, 5 में से 1 जाएगा तो वो 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो y माइनस 3 इक्वल टू होगा x माइनस 1 के। अगर हम x इन सबको उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, जो कि बिंदु 1,3 और बिंदु 5,7 से होकर गुजर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमा 3 एंड 7,5। हमसे कहा जा रहा है बिंदु 2,3 और 5,7 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण बराबर होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1 के, और हमें x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 के मान दिए गए हैं। तो सिंपली हम इसमें पुटअप कर रहे होंगे तो y माइनस y1 कितना है हमारा 3 और y2 कितना है हमारा 5 माइनस 3 अपॉन में x2 कितना है हमारा 7 माइनस 2 एंड x माइनस 2, है ना। तो अगर हम इनको
सॉल्व कर रहे होंगे तो y माइनस 3 एज इट इज रहने देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 में से 3 गए तो बचा 2 और 7 में से 5 गए तो बचा कितना 5। x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 5 बाई माइनस 15 इक्वल होगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4। यदि इन सबको उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं 2x माइनस 5 बाई, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है, इट मीन्स प्लस 11 इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारी जो इक्वेशन आएगी लाइन की वो आएगी 2x माइनस 5 बाई प्लस 11 इक्वल टू 0। रेखा का समीकरण है जो कि 2,3 और 5,7 बिंदुओं से होकर गुजर रहा होगा। एक क्वेश्चन लिखेगा, इफ ए ट्रायंगल ABC आर कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली 0,0 and 3,1 and 1,3 and AD is a median of AB and BE is a median of AC and they intersect to each other at the point of O and CF is a perpendicular to AB, then फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए मीडियन AD एंड सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन BE एंड थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ AD एंड BE एंड फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन CF, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, एक त्रिभुज है जो 0,0 3,1 एंड 1,3 से होकर गुजर रहा है। इस त्रिभुज में AD मध्यिका है AB की और BE मध्यिका है AC की और ये दोनों मध्यिकाएं एक दूसरे को O बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और CF परपेंडिकुलर है, लंब है AB पर। तो हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्यिका AD का समीकरण ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है मध्यिका BE का समीकरण ज्ञात कीजिए और तीसरा क्वेश्चन बोला गया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स को ज्ञात कीजिए और फोर्थ क्वेश्चन है कि CF जो लाइन है जो परपेंडिकुलर है AB पर, उस लाइन का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इसे रफ कर दें। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए मीडियन AD, मध्यिका AD का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि लाइन AD की बात करें तो आप लाइन AD में देख पा रहे होंगे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं। यदि लाइन AD की स्लोप भी हमें पता होती तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन को हम कैलकुलेट कर लेते, बट यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दी गई है इसलिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पॉइंट D के अगर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो हम 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो आपको पता होगा AD जो है वो मीडियन है BC के, इट मीन्स AD जो है वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट D जो है वो BC रेखा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स पॉइंट D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, है ना। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। जब हमने सेक्शन फार्मूला को पढ़ा था तो वहाँ से हम 2 बिंदुओं के मध्य बिंदुओं को कैलकुलेट करना बहुत आसानी से सीखे थे। मान लेते हैं हमारे पास 2 बिंदु हैं x1, y1 और x2, y2 और इस रेखा का एक मध्य बिंदु है ना। तो मध्य बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। जब हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था तो मिड पॉइंट में हम इनके कोऑर्डिनेट को निकालना सीखे थे। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स को हम बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो हम कह सकते हैं पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे
2,2 है ना। तो अब हमारे पास पॉइंट ए पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं दो बिंदुओं के से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण है वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन के। यहाँ पर ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो अगर हम इसे अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं y माइनस जीरो इक्वल टू 2 माइनस जीरो अपॉन में 2 माइनस जीरो एंड x माइनस जीरो होगा और ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट होगा। तो हम कह सकते हैं y माइनस जीरो इक्वल टू एक्स माइनस जीरो। अगर हम y को उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इट मीन्स हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी इज इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू जीरो होगी। है ना। इसी प्रकार अगर हम इस क्वेश्चन के दूसरे भाग को भी कैलकुलेट करें, इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन बीई, मध्यिका बीई का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका बीई का समीकरण भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ई के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे। ई जो है वो AC का मिड पॉइंट है, इसलिए अगर हम इसके मिड पॉइंट को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं ये तो 0, 0 है, तो हम कह सकते हैं इसका जो मिड पॉइंट होगा वो 1/2 एंड 3/2 होगा। इट मीन्स पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1/2 और 3/2 होंगे। तो अगर हमारे पास दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन के, जहाँ पर हम इन्हें x1 y1 मान लें और इसे हम x2 y2 मान लें और इस पे अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं y माइनस y1 जो होगा वो हमारा 1 के इक्वल है और अगर हम इसे अप्लाई करें तो y2 हमारा 3/2 माइनस 1 अपॉन में 1/2 माइनस 3 एंड x माइनस 3 होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो y माइनस 1 को एज इट इज रहने देते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, तो 3 में से 2 गए तो ऊपर बचेगा 1/2 एंड यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो आएगा वो माइनस का 5/2 आएगा, है ना, और x माइनस 3। अगर इस 2 से 2 को कैंसिल आउट करें तो जो रेशियो आएगा वो 1:5 का आएगा। अगर 5 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हम कह सकते हैं -5 प्लस 5 इक्वल होगा x माइनस 3 के। यदि हम इन सबको उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं x प्लस 5 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स -8 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो मीडियन BE की इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस 5 इक्वल टू 8 के, है ना। इसी प्रकार हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसे रफ कर दें। इस क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट AD एंड BE। हमसे पूछा जा रहा है कि मध्यिका AD और मध्यिका BE का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। यदि हम इसे फिगर में देखें तो हमारी मध्यिका AD और मध्यिका BE का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट O है और पॉइंट O को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट O एक लौता ऐसा पॉइंट है जो दोनों ही लाइनों में उपस्थित है। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लाइन AD को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे और जो पॉइंट O के कोऑर्डिनेट हैं वो लाइन
BE को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इट मीन्स एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो दोनों ही लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही हमारे पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में मिलाकर सॉल्व करें और उनसे x और y का मान कैलकुलेट करें तो जो x और y के मान आएंगे वही हमारे पॉइंट O के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि वही x और y के मान इन दोनों ही इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 5y इक्वल टू 8। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, है ना, तो हमारा x से x कट जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, -6y और इक्वल होगा -8 के। माइनस माइनस कैंसिल आउट करें तो y इक्वल टू आ जाएगा 8/6, कैंसिल आउट करें 2 से तो 4/3। इट मीन्स y का जो मान आएगा वो आएगा 4/3। अगर हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करें तो हम कह सकते हैं x माइनस 4/3 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4/3। इट मीन्स हम कह सकते हैं x कॉमा वाई इज इक्वल टू होगा 4/3 एंड 4/3। और ये x और y के एक ऐसे मान हैं जो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 4/3 एंड 4/3 होंगे, है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जो दोनों ही लाइनों में उपस्थित होते हैं, जो दोनों ही लाइनों को की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उन्हीं पॉइंटों को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसलिए जब भी हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन CF। रेखा CF का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि हम लाइन CF की बात करें तो लाइन CF में पॉइंट C के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगर हमें पॉइंट F के भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाते तो हम इस लाइन की इक्वेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। अगर हम पॉइंट F के कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो अब हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जो पॉइंट F है वो लाइन AB का मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि CF जो लाइन है वो मीडियन नहीं है। तो इस कारण से हम मिड पॉइंट थ्योरम को हम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे होंगे। अगर हमें ये पता होता कि CF लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो भी हम पॉइंट F के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते थे बाय सेक्शन फार्मूला, बट हमें ये रेशियो भी नहीं गिवन है। इट मीन्स हम पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स को नहीं निकाल पा रहे होंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर हमें इस लाइन की स्लोप मिल जाए किसी तरीके से तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो CF लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB के, और हमें पता है अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बराबर होता है -1 के, है ना। यदि दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, AB परपेंडिकुलर है CF के, तो स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ CF इक्वल होगा -1 के, है ना। हमने ये रिलेशन पढ़ा है। तो अगर हमें एक लाइन की स्लोप पता चल जाए तो दूसरे लाइन की हम स्लोप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और लाइन AB की स्लोप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनके दोनों ही पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। तो दो पॉइंटों से होकर गुजरने वाली रेखा की जो स्लोप होती है वो बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के, है ना। अगर हम इस लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करें तो स्लोप बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के। तो अगर हम इसकी स्लोप को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं इसकी जो स्लोप होगी वो बराबर होगी 1.00, हाँ एक पॉइंट क्या है 3,1। तो इसकी जो स्लोप होगी 3 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0। इट मीन्स जो स्लोप होगी वो होगी 3 अपॉन में 1, है ना। तो अगर इसकी स्लोप कितनी है 3y में 1 एंड स्लोप ऑफ CF इक्वल होगा -1 के, तो अगर हम इसको उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ CF लाइन इज इक्वल टू होगी -1/3। अब हमें अगर स्लोप पता है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म।
तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन जो होती है वो बराबर होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 के, जहां पर x1 और y1 जो है वो रेखा में उपस्थित एक बिंदु के कोऑर्डिनेट है और m जो है वो उस रेखा की स्लोप है। तो हमारे पास दोनों ही चीजें हैं, तो y माइनस y1 कितना है यहाँ पे 3, और जो स्लोप है वो क्या है 1/3 एंड x माइनस x1 क्या है 1 है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर तो ये हो जाएगा 3y माइनस 9 इक्वल टू माइनस x प्लस 1। अगर हम इसे इधर लाएं तो हम कह सकते हैं x प्लस 3y, और ये इधर आएगा तो माइनस का होगा तो माइनस माइनस 10 हो जाएंगे, इट मीन्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो रेखा CF है उसकी जो इक्वेशन आएगी वो होगी x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो जब हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक ना दिए जाएं तो हम एक बिंदु और उस रेखा की स्लोप को कैलकुलेट करके भी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए।